शाहरुख खान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सेल्फ मेड सुपरस्टार की छवि उभरती है। एक लड़का जिसने दिल्ली की गलियों से निकलकर बॉलीवुड पर राज किया। लेकिन क्या यह कहानी उतनी ही सीधी और सच्ची है जितनी हमें सुनाई जाती है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जिन पर लोग बात करने से बचते हैं? यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर की है जहां टैलेंट, स्ट्रैटेजी, कनेक्शंस और लक सब कुछ मिलकर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गया। शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ। आमतौर पर उन्हें एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आया लड़का बताया जाता है, लेकिन उनकी असल जिंदगी इससे कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान सिर्फ एक रेस्तरां मालिक नहीं थे, बल्कि एक फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और बड़े लीडर्स के करीबी थे। उनके दादा मेजर जनरल शाहनवाज खान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में ऊंचे पद पर थे और भारत सरकार से गहरा रिश्ता रखते थे। उनकी मां लतीफा फातिमा भी एक ऐसे परिवार से थीं जिनके बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स से गहरे संबंध थे। मतलब, शाहरुख का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां बड़े अधिकारियों और पावरफुल पीपल का आना जाना आम था। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई, जो सिर्फ रिच एंड एलीट फैमिलीज के बच्चों के लिए था। यहां उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स, डिबेट्स, ड्रामा में भी खुद को साबित किया। वे हमेशा स्पॉटलाइट में रहते थे। उनकी पर्सनैलिटी अलग थी। वे हर चीज में कॉन्फिडेंट थे और जल्दी ही अपने स्कूल में पॉपुलर हो गए। लेकिन यह सब सिर्फ उनकी मेहनत से नहीं हुआ, बल्कि उनके परिवार के प्रभाव ने उन्हें ऐसे प्रीमियम अपॉर्चुनिटीज दिलाने में मदद की जो एक आम मिडिल क्लास लड़के को नहीं मिलती। उनका एक्टिंग करियर स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गया था, लेकिन असली एक्सपोजर उन्हें बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप से मिला। यहां भी उन्हें सबसे बड़े रोल्स दिए गए, जबकि बाकी एस्पायरिंग एक्टर्स को सालों तक छोटे मोटे किरदार निभाने पड़ते थे। लेकिन असली सवाल यह है, बैरी जॉन ने उन्हें इतनी जल्दी प्रायोरिटी क्यों दी? जवाब वही है, कनेक्शंस। जब उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखा, तो उनका सफर किसी स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह नहीं था। उन्हें सीधे ही दिल दरिया में एक मजबूत किरदार मिला। फिर फौजी में लीड रोल मिल गया। फौजी एक मेगा हिट शो था जिसने उन्हें पूरे देश में रिकग्निशन दिला दी। आमतौर पर एक नया टीवी एक्टर सालों तक छोटे मोटे रोल करता है, लेकिन शाहरुख को सीधे लीड रोल मिला, और यह कोई संयोग नहीं था। अब 1991 में वे मुंबई आए, और यहां उनकी कहानी और भी सस्पिशियसली स्मूथ हो जाती है। आमतौर पर एक आउटसाइडर को ऑडिशन दर ऑडिशन देना पड़ता है, सालों स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन शाहरुख को मुंबई पहुंचते ही हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना है मिल गई। हेमा मालिनी ने इससे पहले कभी किसी नए एक्टर को इतनी जल्दी कास्ट नहीं किया था। फिर शाहरुख को क्यों? यहां भी उनके पारिवारिक इन्फ्लुएंस ने काम किया। इसके तुरंत बाद उन्हें दीवाना भी मिल गई, जिसने उन्हें ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया। शाहरुख ने 1993 में बाजीगर और डर में एंटी हीरो के रोल किए। ये एक बड़ा गैम्बल था, लेकिन वे जानते थे कि उनके पास इंडस्ट्री के बिगेस्ट फिल्म मेकर्स का सपोर्ट है। बिना बैकअप के कोई भी नया एक्टर ऐसे रिस्की रोल्स नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाए तो उसका करियर वहीं खत्म हो सकता है। लेकिन शाहरुख के लिए चीजें अलग थीं। वे पहले ही यश चोपड़ा, करण जौहर और सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड थे। यहां से उनका करियर स्काई रॉकेट करने लगा। वे इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़े, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म ने उन्हें फॉरएवर सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इस बीच उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उनके सक्सेस जर्नी में उनके फैमिली कनेक्शंस की कितनी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने हमेशा खुद को एक ऐसा लड़का बताया जो बिना किसी सपोर्ट के सब कुछ हासिल करने मुंबई आया। असलियत यह है कि बॉलीवुड में हजारों टैलेंटेड एक्टर्स आते हैं, लेकिन बिना स्ट्रांग नेटवर्किंग के उन्हें बड़ी फिल्में इतनी जल्दी नहीं मिलती। शाहरुख की जर्नी को देखें तो यह समझ आता है कि उनके लिए चीजें उतनी डिफिकल्ट नहीं थीं जितनी वे दिखाते हैं। ब्रांड इमेज हमेशा एक स्ट्रगलिंग आउटसाइडर की रही, लेकिन अगर डीप एनालिसिस किया जाए तो उनका सफर एक प्रिविलेज्ड एक्टर की तरह था, जिसने राइट टाइम पर राइट कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और खुद को एस्टैब्लिश किया। आज भी वे अपनी सक्सेस स्टोरी को एक रैग्स टू रिचेस टेल की तरह बताते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। उन्होंने मेहनत की, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल रीच और इंडस्ट्री कॉन्टेक्ट्स का सही यूटिलाइजेशन भी किया। शाहरुख खान एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन भी हैं,
उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड पर राज किया, बल्कि अपनी बिजनेस एक्यूमेन से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जैसी कंपनी बनाई और एंडोर्समेंट्स के जरिए अरबों कमाए। लेकिन यहां भी उनकी सफलता का एक की फैक्टर उनका नेटवर्किंग पावर था। उन्होंने हमेशा इंडस्ट्रीज बिगेस्ट प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाए और अपनी पब्लिक इमेज को केयरफुली क्राफ्ट किया। शाहरुख को उनकी मेहनत की वजह से सुपरस्टार बनाया गया, हाँ, लेकिन उनकी सफलता में लक, स्ट्रैटेजी और राइट कनेक्शंस का भी उतना ही योगदान था।